कि एक सरकार आई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम अच्छे दिन लेके आएंगे और ये मंदिर बनेगा, वो बनेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें कहेगा। हो रहा है सब उल्टा। न तो किसी को रोजगार मिल रहा है, पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी जीना दुभर हो गया है, लोगों के जो अपने मौलिक अधिकार हैं, मानव अधिकार, वो अधिकारों का हनन हो रहा है रोज। किसी के पास 26 चैनल है, किसी के 25 चैनल है, किसी के पास 15 चैनल हैं, और ये तीनों बड़े उद्योगपति बीजेपी के आसपास है, मोदी जी के आसपास है। तो ऐसे उद्योगपति जब आपके चैनल्स, आपके टीवी चैनल, आपके मीडिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तब वो वही करेंगे जो सरकार कहेगी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हूँ 24 अक्टूबर रोड। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी को लेके लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज आपका तीसरा या चौथा दिन है? ये सरासर तानाशाही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली हरकतें हो रही हैं। हमारी पार्टी का मुख्यालय है यहाँ पे 24 अक्टूबर रोड पे। आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस वहाँ पर घुस गई, मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यति हुआ है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जिस तरीके से हमारे बड़े बड़े नेता, जो चीफ मिनिस्टर रैंक के लोग हैं, वो लोग आए हैं और उनको जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही, उनको दौड़ाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया गया, गलत है ये। एक पक्ष ये है, तो जिस तरीके से पूरा घेराव है अपने मुख्यालय का, इसकी निंदा हम करते हैं। और मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि इस तरीके से अब डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। तो आप कह दीजिए कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, कम से कम एक्सेप्ट तो करिए इस चीज को। रह के बात राहुल जी के बारे में, तो हमने साफ साफ बता दिया है कि नेशनल हेराल्ड जो एक स्वतंत्रता आंदोलन का अखबार रहा है, वो अखबार कांग्रेस वालों का अखबार है, कांग्रेस का अखबार है। गांधी जी उसको पैट्रोनाइज करते थे, नेहरू जी ने स्थापित किया था, सरदार पटेल ने स्थापित किया था। वो अखबार आर्थिक संकट में था, उसको कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया। आपको कोई तकलीफ हो रही है भाई? एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने माउथपीस चलाने के लिए फंडिंग करने का अधिकार है, ये कोई पाप नहीं है। और इस फैसले के लिए राहुल जी को लगातार 2 दिन से ग्रिल किया जा रहा है, उनकी पूछताछ हो रही है, आज भी हो रही है, पता नहीं और कितना करने वाले हैं। और ऐसा कौन सा सवाल है भाई? ये सवाल है कि बवाल है, समझ में नहीं आता। पूछे जा रहे हैं रोज 10-10 घंटे तक। मतलब ये हैरेसमेंट है, ये प्रताड़ना है। सोचिए, राहुल गांधी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? आम नागरिक के साथ आप लोग, आम नागरिक के लिए भी आवाज उठाइए। आपने बहुत अच्छा सवाल रख दिया है कि जब देश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता को इस प्रकार से हैरान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो आज इस मोदी राज में देश का सर्वसामान्य नागरिक कितना सुरक्षित है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब स्वयं लोगों को देना पड़ेगा, उन लोगों को देना पड़ेगा जो पूरे जोश में आकर ये सरकार लेके आए थे। लेकिन सर, सरकार, मोदी सरकार तो एजेंसियों का डर बिठाकर विपक्ष को कमजोर कर रही है, ईडी का छापा बिठा रही है, आईटी सेल भेज रही है। तो कैसे मजबूत होगा, कैसे डेमोक्रेसी को बचाएंगे, कैसे लोकतंत्र को जिंदा रख पाएंगे? देखो, एट द एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान में एक संविधान है, एक जनतांत्रिक ढांचा है, एक वोटिंग का सिस्टम है। तो ठीक है, इन सब चीजों का हिसाब किताब चुनाव के टाइम पे होगा। लोगों के दिल में अभी से ये बात रहनी चाहिए कि एक सरकार आई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम अच्छे दिन लेके आएंगे और ये मंदिर बनेगा, वो बनेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें कहेगा। हो रहा है सब उल्टा। न तो किसी को रोजगार मिल रहा है, पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी जीना दुभर हो गया है, लोगों के जो अपने मौलिक अधिकार हैं, मानव अधिकार, वो अधिकारों का हनन हो रहा है रोज। पूरे अपोजिशन को एक तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। चाहे मुंबई में देख लीजिए, उधर शिवसेना को, एनसीपी को, यहाँ कांग्रेस को, बड़े बड़े नेताओं को जिस प्रकार से फर्जी केसेज में फंसा करके जो हरकतें हो रही है, और कुछ नहीं, एक राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक द्वेष के तहत, बदले की भावना के तहत इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। ऐसे न देश चलता है, न डेमोक्रेसी चलती है। आप कह रहे हैं बदले की भावना से सारी चीजें हो रही हैं, वो तो हिंदू हितैषी हैं, हिंदू राष्ट्र के हितैषी हैं, इसलिए वो सब इक्वल समानता के आधार पे काम कर रहे हैं। आए थे हिंदू राष्ट्र बोल के ही जी। इस देश में एक संविधान है, और संविधान हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने बनाया है, और उन पुरखों ने एक सेकुलर स्ट्रक्चर की स्थापना की है, जिसके तहत सभी धर्म के लोगों को रहने का हक है। अब आप जिस आधार पे ये बोल पा रहे हैं, संविधान के आधार पे, ये समय रहते ये भी खत्म होने वाली है। इनकी कोशिश तो यही है कि सभी, कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री या सरकार या बीजेपी के खिलाफ कोई पोस्ट करता है तो उसको उठा के अंदर डाल देते हैं। तो बिल्कुल जो लोगों के पास एक लिबर्टी है, जो एक बोलने का अधिकार है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका हनन करने का एक तरह से सिस्टम शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो चुका है। ये भी और बढ़ेगा,
इसलिए इस सरकार के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ा लोगों के अंदर एक नाराजगी, गुस्सा निकल के आना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस का विषय नहीं है, कि राहुल गांधी जी का विषय नहीं है, यह विषय सामान्य नागरिकों का है, इस देश के नागरिकों का है। और देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा जो हो रहा है अन्यायपूर्ण हो रहा है। ये अमेरिका की जनता को तो समझ आया था ट्रंप को हटाने के लिए, प्रशासन मीडिया जनता के साथ ही, लेकिन ये भारत की मीडिया का क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं जनता की हितैषी है? देखिए, तीन बड़े उद्योगपति हैं जी इस देश में, जिसको सभी जानते हैं। किसी के पास 26 चैनल हैं, किसी के 25 चैनल हैं, किसी के पास 15 चैनल हैं, और ये तीनों बड़े उद्योगपति बीजेपी के आसपास हैं, मोदी जी के आसपास। तो ऐसे उद्योगपति जब आपके चैनल्स, आपके टीवी चैनल, आपके मीडिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तब वो वही करेंगे जो सरकार कहेगी। आखिरी बात क्या बोलेंगे जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को बोलेंगे कि देख लो क्या हाल चल रहा है। जी जो अपने आप को कहते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कितने बड़ा अनडेमोक्रेटिक एक्ट कर रहे हैं। 24 अकबर रोड, 26 अकबर रोड, ये सब हमारा सेवा दल का और मुख्यालय है, हमारी पार्टी का मुख्यालय है, उसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया। सामान्य कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों भाई? कार्यकर्ताओं ने क्या पाप किया? हमारे पार्टी के मुख्यालय में जाने से किसी को कैसे रोक सकते हैं आप? आप ये मोदी बड़ा जी की सवाल। आलोचना करेंगे और आपको वो जाने देंगे? हम तो आलोचना करेंगे, आलोचना करने का अधिकार है हमारे पास। सरकार इस देश तो के अपना संविधान- अपने अकॉर्डिंग करेगी ना, ईडी बिठाएगी, ईडी की जांच बिठाएगी। नहीं, सरकार को जो करना है करते रहे, लेकिन हम जो हमें संवैधानिक आधार पर जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत सरकार की आलोचना करते रहेंगे। और सरकार की आलोचना करना अगर पाप है तो ये पाप करते रहेंगे। अच्छा, अभी आपका भी रह गया। तो ये देखिए, ये हमने बातचीत की, इन्होंने बोला कि किस तरीके से सरकार जो है वो लगातार मीडिया का, ईडी का, प्रशासन का डर बिठाकर डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाह रही है, आपके अधिकारों का हनन कर रही है, लगातार इस तरीके का षड्यंत्र रच रही है कि जिससे भारत में संविधान ख़त्म कर दिया जाए। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं और आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, 24 अकबर रोड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।